और उसके टाइप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक विच इज एटम और मॉलिक्यूल। देखिए हर चीज़ को आप लोग एग्जाम्पल से लिंक करके चलते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। हम बात करें अगर मैटर की, तो ये वॉल जो है ये क्या है? दिस वॉल इज अ मैटर। ये वॉल भी एक मैटर है। अगर हम इस वॉल को तोड़ें, फर्दर डिवाइड करें, हैमर से इसको तोड़ें, तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको बिल्कुल तोड़ दें तो पहले तो ईंटें निकलेंगी, फिर अगर हम ईंटों को भी तोड़ देंगे तो सबसे छोटे से छोटा एक पार्टिकल हमें मिलेगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं उसको सैंड का एक पार्टिकल हमें मिलता है, ठीक है, एक रेत का पार्टिकल हमें मिलता है, ठीक। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिलता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसे हम? मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है, हमने कल बात की थी कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इसी तरीके इन पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं? इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? जब साइंटिस्ट ने इन्हें लेबोरेटरी में और तोड़ने की कोशिश की तो ये टूटा नहीं। तो जब साइंटिस्ट ने इनको लेबोरेटरी में देखा जाके, तो जो डस्ट पार्टिकल था वो हमें मिला SiO2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना हुआ है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल Si यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, ठीक है। तो हमने देखा कि वो पार्टिकल, जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एनवायरनमेंट में हमें, नेचर में हमें मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अगर आप मॉलिक्यूल को लेबोरेटरी में चेक करेंगे तो अंदर जब हम देखेंगे तो हमने देखा कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये भी अकेला नहीं है, ये अंदर कुछ और पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। जो हमने इनको अंदर से चेक किया तो अंदर हमने देखा कि जो डस्ट पार्टिकल हमने लिया वो था सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। हमने देखा कि एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन से मिलके हमारा एक डस्ट पार्टिकल बना है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो आपका मॉलिक्यूल है, वो किससे मिलके बना हुआ होता है? एटम से मिलके बना हुआ होता है। मैंने डिवाइड करके एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल यहाँ पे लिया, तो ये जो छोटा सा डस्ट पार्टिकल है ये तो क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है। और जब हमने डस्ट पार्टिकल को अंदर से चेक किया तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किनसे मिलके बने होते हैं? वो एटम से मिलके बने होते हैं। तो हमने देखा कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एनवायरनमेंट में रह सकता है, जो एनवायरनमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मैं उसे अगर चाहूँ तो तोड़ के हाथ में अपने रख सकती हूँ, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि डस्ट पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। तो SiO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। ऐसे ही H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये सैंड का फॉर्मूला होता है, रेत के एक पार्टिकल का। ऐसे ही मैं कहूँ कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए H2O। ये जो फॉर्मूले हैं ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बस आप इनको पढ़ते जाइएगा तो आपको याद होते जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक। तो अगर मैं कहूँ O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूं कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो एटम क्या है? मॉलिक्यूल जिनसे बने होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एटम। तो एटम क्या हो जाएगा? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 क्या है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला। तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। तो ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन क्या हो गई? एटम, ठीक है। सिंगल नाइट्रोजन क्या हो गई? एटम। सिंगल कार्बन क्या हो गया? एटम। तो एटम क्या होता है? एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल विच इज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम। देखिएगा, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब सिंगल है,
तो इसका मतलब क्या है, ये सब एटम है। ठीक है, अब यहाँ देखना मॉलिक्यूल। ठीक, अगर मैं कहूँ H2O तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना है, तो ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल। SiO2 क्या हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आपके एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे आपका खाना होता है ना दो टाइप का, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इसी तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका एलिमेंट और दूसरा आपका होता है कंपाउंड। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। इसका मतलब ये है, बाय एग्जांपल आप समझिए, जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक, और जब एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और साथ में एक ऑक्सीजन मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। इधर देखिए इसको एग्जांपल यहाँ देखिए इसका, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो जाए तो क्या बनेगा, ये H प्लस H क्या बन जाएगा, H2। तो इसी जब एक ही टाइप के एटम्स आपस में मिलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एलिमेंट। और जब यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में कंबाइन हुआ तो क्या बना यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है मॉलिक्यूल। ठीक, तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट। जब एक ही टाइप के एटम्स मिलेंगे आपस में तो क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, वो कंपाउंड बनेंगे। टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, आप देखिए जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट चीजों को हम क्या कर देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं, उससे क्या बन जाएगा, आपका मिक्सचर बन जाएगा। अगर हम डेफिनेशन में इसको बात करें कि तो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो उससे क्या बनता है, आपका मिक्सचर बन जाता है। जैसे वाटर प्लस सैंड, मान लीजिए आपने पानी के साथ क्या मिला दिया है, सैंड मिला दिया, तो क्या बन गया, एक तरीके से इसमें दो अलग अलग चीजें मिक्स हो गई हैं तो क्या बन गया आपका, ये आपका मिक्सचर बन गया है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जब भी आप दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो उससे जो आपका सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है आपका मिक्सचर। ये आपस में फिजिकली अटैच होता है, केमिकली अटैच नहीं होता। फिजिकली अटैच होने का मतलब ये है which are chemically mixed in any proportion, वो किसी भी प्रिपोर्शन में क्या होते हैं, केमिकली फिजिकली मिक्स होते हैं। फिजिकली मिक्स होने का मतलब है आपने उनको ऊपर से मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक ग्लास में पानी लिया और साथ में क्या डाल दिया, उसके अंदर शरबत डाल दिया और उसे मिक्स कर दिया, क्या बन गया आपका मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो जो ये है मिक्सचर जो होते हैं ये दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं।